आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ। यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया हुआ है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे 4a एक न्यून कोण दिया हुआ है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम उतार लेते हैं। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री ये दिया गया है। ठीक, अब इसमें से या तो मैं दोनों को क्या करूँगा, कॉसेक में बदलूँगा, या तो दोनों को सेक में बदलूँगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को या तो हम कॉसेक में बदलेंगे या तो दोनों को सेक में बदलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इसको कॉसेक में बदलूँगा। ठीक है, तो इसको कॉसेक में बदलूँगा तो उसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ पे आप जानते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है सेक थीटा के बराबर। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर इसको लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक 4a, है ना। कोसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक 4a। ठीक है, मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा को हम इतना लिख सकते हैं और सेक थीटा को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम सेक 4 को इतना लिख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अनुसार। कोसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक 4a या सेक 4a बराबर कोसेक 90 माइनस 4a। तो यहाँ पे हम सेक 4a की जगह कोसेक 90 माइनस 4a लिख लेंगे। कोसेक 90 माइनस 4a ये लिख लिया, और इधर तक कोसेक में दिया ही है, तो मैंने क्या किया, दोनों को कॉसेक में बदल लिया। दोनों तरफ से कॉसेक ख़त्म हो गया तो क्या बचा, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये 20 इधर आया तो 90 प्लस 20 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, a प्लस 4a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5a, और इधर क्या आएगा 110 डिग्री आ जाएगा। या हम लिख सकते हैं इसी को 5a बराबर 110 डिग्री, या a बराबर 110 डिग्री बटे इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो 5। ये क्या आ जाएगा, किससे कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री। यानी कि a का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 22 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा 4a न्यून कोण है। अगर हम 22 में 4 से गुणा करें 88 आएगा, जो कि 90 से कम है, तो 90 न्यून कोण होगा। सॉरी, 90 से कम है तो 22 चौके 88, तो 88 क्या होगा, न्यून कोण। और यहाँ पे 22 क्या है, 90 से कम है, तो ये भी न्यून कोण होगा। ठीक है, अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो 6वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि ये जो साइन है, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। आपको क्या सिद्ध करके दिखाना है, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना, कोई एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ठीक है ना। और ए बी सी क्या है, किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। ठीक है ना, क्या है, अंतः कोण। तो हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 के बराबर होता है। चूँकि त्रिभुज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं त्रिभुज के अंतः 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 कोणों का योग क्या होता है, 180। अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी
प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ये ए बी सी अंतर कोण है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी बराबर 180 अंश ये होगा। या अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, दोनों तरफ चूँकि यहाँ पे देखिए 2 है, तो दोनों तरफ हम क्या कर दें, 2 से भाग देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 180/2। ठीक है, अब ये अलग अलग हो जाएगा, ये a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं b प्लस c को एक साथ ले लूँगा क्योंकि हमको b प्लस सी चाहिए। b प्लस सी, हाँ b, यहाँ से मैं a/2 बराबर लिख सकता हूँ, या एक लाइन और लिख लेते हैं, a/2 प्लस b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 लिख सकते हैं। ठीक है, या हम यहाँ से लिख सकते हैं, इस b प्लस सी बाई 2 को उधर ले जाएंगे, है ना, b प्लस सी बाई 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, a/2 बराबर हम लिख सकते हैं 90 माइनस, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी बाई 2, वो भी क्या माइनस में। अब दोनों पक्षों को ले लेंगे हम साइन। ठीक है ना, दोनों पक्ष, नहीं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पर ये जो a/2 प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम b प्लस सी बाई 2 की जगह, ये जो क्वेश्चन में दिया है ना लेफ्ट हैंड साइड में, b प्लस सी बाई 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ से हमें क्या निकालना है, b प्लस सी बाई 2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको इधर a/2 को इधर पक्षांतर करूँगा, 90 माइनस a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 की जगह हम रख देंगे, तो देखिए यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 की जगह यहाँ पे अगर हम ये 90 माइनस a/2 रख दें तो क्या आएगा, 90 माइनस a/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस a/2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सूत्र यूज़ किया गया है, सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या दिया हुआ, a/2 है, तो साइन 90 माइनस a/2 कॉस a/2 हो जाएगा। मैंने क्या किया है, मैंने ये जो क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन में साइन b प्लस सी बाई 2 की जगह हमने 90 माइनस a/2 रख दिया, b प्लस सी बाई 2 की जगह क्या रख दिया है, 90 माइनस a/2 रख दिया है। ठीक है, तो ये मिला आपको। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से मिटा देते हैं इसको, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन b प्लस सी बाई 2 दिया गया है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, b प्लस सी बाई 2 की जगह हम 90 माइनस a/2 रख देंगे। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप देख रहे हैं फार्मूला कॉस थीटा, और थीटा की जगह a/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस a/2। तो जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया आपका। ठीक, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, साइन 67 डिग्री प्लस काश 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो इसको करते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री ये दिया गया है, तो ये जो कोण दिए गए हैं ना, इस कोण को 0 और 45 के बीच में आपको व्यक्त करना है। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23। ठीक है, 90 में से हम 23 घटाएंगे 67 मिल जाएगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस
15 डिग्री। 90 में से 15 घटाएंगे तो हमें 75 मिल जाएगा, यानी कि साइन 67 को साइन 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं, और प्लस कॉस 75 डिग्री को कॉस 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। हम फार्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ये सूत्र है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। थीटा की जगह 23 डिग्री है तो ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा की, और थीटा की जगह 15 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 23 डिग्री है और 15 डिग्री है, ये 0 और 45 के बीच के कोणों के अनुपात में है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया।